वंदे मातरम दोस्तों। जिस 19-20 साल की उम्र में बच्चे माँ बाप के पास महंगे महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़ों की डिमांड करते हैं, उसी 19-20 साल की उम्र में 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन के सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी यंगेस्ट सोल्जर बने, जिन्हें हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो क्यों मिला इन्हें परमवीर चक्र, आइए जानते हैं। बात है 3 मई 1999 की, जब पाकिस्तान की सेना ने भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट पे कब्जा कर लिया था। उनमें टाइगर हिल, पॉइंट 5104, द्रास सेक्टर, ऐसे कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन थे। इनमें से कुछ पीओके के पास है और कुछ लद्दाख को श्रीनगर से कनेक्ट करते हैं। उनका एम था कि भारत का इंपॉर्टेंट हाईवे NH1 उसको ब्लॉक करना, और ये ब्लॉक करके वो कश्मीर को लद्दाख से डिस्कनेक्ट कर सकते थे। अब शुरू होता है कारगिल वॉर। अपने कारगिल लड़ाई से कारगिल की जंग। Both the peaks were recaptured. सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, जिनका बचपन से इंडियन आर्मी में जाने का सपना था, उनका सिर्फ 16 साल की उम्र में इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। 5 मई 1999 को उनकी शादी हुई। शादी के वक्त ही कारगिल वॉर शुरू हो चुका था। उन्हें 15 दिन बाद ही द्रास सेक्टर में हाजिर होने का ऑर्डर मिला। 22 मई 1999 को तोलोलिम पहाड़ी द्रास सेक्टर की यूनिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने 22 दिनों तक लड़ाई की। भारत के बहुत सारे जवान शहीद हो गए और तब जाके हमारे बहादुर जवानों ने तोलोलिम पहाड़ी को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल टॉप, उसको फतेह करने का उनको ऑर्डर मिला। 18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल पर कब्जा करने का जिम्मा मिला है। दोस्तों, 16,500 फीट ऊंची पहाड़ी, जिस पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, जिस पर सिर्फ हम रात को ही चढ़ सकते थे, सुबह नहीं, क्योंकि दुश्मन दूर से ही देखकर आसानी से अटैक कर सकता था। 2 रात और 1 दिन की चढ़ाई चढ़ने के बाद तीसरी रात की बिल्कुल सुबह का वक्त था। 90 डिग्री की चढ़ान थी, जिस पर हमारे जवान एक दूसरे का सहारा लेकर चढ़ रहे थे, और तभी दुश्मनों ने दोनों तरफ से फायरिंग करना शुरू कर दिया। उनका रास्ता पूरा कट ऑफ हो गया। हमारे केवल 7 जवान ही ऊपर पहुंच पाए। ऊपर पहुंचते ही हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के 2 बंकस उड़ा दिए, लेकिन जो टॉप हिल था वहां से करीब 50-60 मीटर दूर था। दुश्मनों ने देखा हिंदुस्तान के जवान तो यहाँ तक पहुंच गए हैं। इतनी जबरदस्त गोलाबारी उनके ऊपर शुरू की कि हम एक कदम आगे रखते हैं तो तभी हमारी मौत है, और एक कदम पीछे रखते हैं तभी हमारी मौत है, यानी मरना तो निश्चित था। हमारे जवानों ने सोचा मरना ही तो है, लेकिन मरने से पहले जितना ज्यादा पाकिस्तानियों को मार सकते हैं उतना मारेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का सैनिक, उसका शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसके शरीर में अगर खून का एक कतरा भी बचता है और एक आखिरी सांस भी बचती है, जब भी उसके कदम हमेशा दुश्मन की तरफ बढ़ेंगे। 5 घंटे तक हमारे जवान उनसे लड़ते रहे। हमारा गोला बारूद भी खत्म होने लगा था, तो हमारे जवानों ने सोचा कि हम फायर तब करेंगे जब दुश्मन बिल्कुल नजदीक होगा। फायर बंद करने के बाद उन लोगों को लगा कि शायद हमारा गोला बारूद खत्म हो गया है, या फिर सबके सब मर गए हैं। 20-25 मिनट बाद पाकिस्तानियों की सेना ये देखने आई कि ये लोग जिंदा है या फिर मर गए। जब वो लोग पत्थरों से निकलकर सामने आए, हमारे जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और सबको मौत के घाट उतार दिया। उनमें से जो 1-2 बचे थे, उन्होंने अपने कमांडर को जाके बताया कि हिंदुस्तान के जवान वहां 8 या 10 ही है। हमारे जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 35-40 पाकिस्तानियों के सैनिक ने दोबारा से हमला कर दिया। ऊपर से पत्थर फेंकते नीचे आने लगे, लेकिन हमारे जवानों ने फायर नहीं किया, क्योंकि अगर हम फायर करते तो उन्हें हमारे जवानों के लोकेशन के बारे में पता लग जाता। उतने में पाकिस्तानियों को हमारी LMG यानी लाइट मशीन गन दिखाई दे गई। उन्होंने सीधा उस पर हमला कर दिया और हमारा वेपन डैमेज हो गया। उस हमले में हमारे 2-3 जवान बुरी तरह घायल हो गए। इतने में ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर आकर योगेंद्र जी के घुटने पे और नाक के नीचे लगा। उन्हें लगा
शायद मेरा पैर कट गया है और शायद मेरी आंखें भी चली गई है। जब दिखने लगा तब देखा कि वो पूरे खून से लथपथ है। पहाड़ी से पीठ लगाकर हमारे जवान ठीक आमने सामने बैठे हुए थे। उतने में दुश्मनों ने तीनों तरफ से हमारे जवानों को घेर लिया और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर था कि एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। हमारे सारे जवान शहीद हो चुके थे। उनमें सिर्फ योगेंद्र जी थे जिनकी सांसें चल रही थी, पर पाकिस्तानियों की तरफ से वो भी बाकियों की तरह मर चुके थे। पाकिस्तान के कमांडर ने कहा, इन सबको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। वो सबको गोलियां मारकर चेक करने लगे। उन्होंने योगेंद्र जी को भी 17 गोलियां हाथ पांव पर मारी। वो देख रहे थे कि उनकी हाथ की हड्डी पूरी बाहर आ चुकी है। जब भी वो चुपचाप पड़े उस दर्द को सहते रहे। उन्होंने खुद से कहा, आज ये मेरा हाथ पांव काटकर भी क्यों ना लेके जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। तभी उनके कमांडर ने हमारे नीचे वाले पोस्ट पर हमला करने की प्लानिंग की और ऑर्डर दिया कि नीचे वाले हिंदुस्तान के पोस्ट पर जाकर हमला कर दो। ये बात योगेंद्र जी ने सुन ली और खुद से बोला, अगर ये हमला कर देते हैं आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। ए भगवान, मुझे बस इतना जिंदा रख कि मैं नीचे जाकर मेरे साथियों को ये बता सकूं और उनकी जान बचा सकूं। उन्होंने फिर से आकर गोलियां मारनी शुरू कर दी। हमारे शहीद जवानों पर वो थूक रहे थे, उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। ये सब योगेंद्र जी देख रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने योगेंद्र जी के सीने पर राइफल तानी तब उनको लगा कि शायद मैं अब नहीं बचूंगा और उसने गोली चला दी। लेकिन योगेंद्र जी के पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के रखे थे। गोली सीधा जाकर उस पर टकराई और वो बच गए। जब वो योगेंद्र जी की AK-47 उठाकर जाने लगे तब योगेंद्र जी ने एक ग्रेनेड निकालकर उसके ऊपर फेंका। उसका पूरा यहां से सिर उड़ गया और उस धमाके से पाकिस्तानियों में खलबली मच गई कि इनमें से कोई जिंदा है और कुछ बोले, नहीं शायद नीचे से फौज आ गई है। वही एक मौका था योगेंद्र जी के पास। उन्होंने 3-4 जगह से फायरिंग की और सबको मौत के घाट उतार दिया और उनको लगा कि नीचे से फौज आ गई है। और पाकिस्तानियों के सैनिकों का इतना ही तो जोश होता है। सब टूट गया था और सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। योगेंद्र जी वापस अपने साथियों के पास देखने गए कि शायद मेरी तरह मेरा भी कोई साथी जिंदा होगा। जाकर सबको एक एक करके देखने लगे। किसी का पूरा सिर बाहर था तो किसी के पूरे फेफड़े बाहर थे। बहुत देर तक वहां बैठ के रोए। रोने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और अपना टूटा हुआ हाथ अपने कंधे पे डालकर ऐसी हालत में भी पास की नाली से लुढ़कते हुए नीचे गए अपने साथियों को बचाने। उन सबको बताया कि किस प्रकार हमारे तमाम साथी शहीद हो चुके हैं और अब आप लोगों पे हमला होने वाला है। मेरे सेक्शन के सारे बंदे मारे गए। पाकिस्तानी काउंटर अटैक करने वाले सब। आराम से, आराम से, आराम से। सब चीज टाइगर हिल छोड़ना नहीं है, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। ये इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर को दी और वो बेहोश हो गए। फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और दूसरी ही सुबह हमारे जवानों ने पाकिस्तानियों के सैनिकों को भगाकर टाइगर हिल अपने कब्जे में ले लिया। सर, घातक से टेकन टाइगर हिल सर। और वहां हमारे देश की आन बान शान तिरंगे को फहराया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेरा सभी देशवासियों से यही निवेदन है कि हमारे वीर जवान हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगाकर दिन रात बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। उन पर कोई उंगली ना उठाए बल्कि हमारे वीर जवानों का साथ दे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे भारतीय जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखिए। आओ मिलकर सलाम करें उनको।
आओ मिलकर सलाम करें उनको जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून, खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है।